हरे कृष्णा प्रभु। हम लोग जब भी साधक है तो हम लोग का कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे हृदय दुर्बलता, भय लगता है, भक्ति में शिथिलता आ जाता है, फिर मनमानी आचरण भी करते हैं, इससे अपराध भी बनता है ना चाहते हुए भी, और किंचन भाव भी नहीं आ पाता। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें कैसे ठीक करें, या मैंने गुरु तत्व के जो मूड है वो कैसे पकड़े, सो दैट हम लोग ज़्यादा गलती ना करें और आसानी से भक्ति में आगे बढ़ पाए। बेसिकली आप चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति का बाधा को कैसे हटाएं। भक्ति का बाधा एक्चुअली भक्ति से ही हटता है। देखिए क्या है ना, डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। अगर हम सच में भक्ति का बाधा हटाना चाहते हैं तो हट जाएगा। जैसे एक जगह प्रेमानंद जी महाराज से सुना था, उनको किसी और संत ने बताया था, जो सोचोगे वही बन जाओगे। और ये सत्य है, जिस चीज का चिंतन किया जाएगा वो हम बन जाएंगे। अगर कोई बार बार चिंतन कर रहा है मुझे शुद्ध भक्त बनना है, मुझे शुद्ध भक्त बनना है, वो बन जाएंगे। प्रहलाद महाराज ने सोचा मुझे 6 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति करना है, प्राप्त कर लिए। हम सोच रहे हैं कि हमारा देरी से होने से भी होगा, तो देरी हो रहा है। हम सोच रहे हैं हमारा देरी से ये सब जाने से हुई होगा, तो देरी होगा। और हम सोच रहे हैं कि हमारा भी होना है तो अभी होगा। ये सब चिंतन का बात है। देखिए, क्योंकि जीव अपने आप में केवल कुछ भी नहीं है, परमात्मा रूप में भगवान ही उसको हेल्प करते हैं। तो जब वो जैसा इच्छा करता है तो परमात्मा उसको गाइड कर करके एक एक चीज बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ये ऐसा नहीं है बेटा, इसको ऐसा करना है। प्रभु ही बताते हैं और वो हमें बल भी देते हैं। जैसे मनमाना आचरण, कभी कुछ गलत देख लिया, गलत कर लिया, तो फिर प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु कल ऐसा गलत कर दिया, आप थोड़ा कृपा कीजिए। जब आपका हृदय में या हमारे हृदय में ऐसा है ना कि मुझे मुक्त होना है, मुझे शुद्ध होना है, भगवत प्राप्ति करना है। देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं कल या आज ही सोच रहा था कि जैसे मैं जप कर रहा हूं, ऐसे जप करते करते जब मेरा 50-55 साल हो गया, मैं बोलूंगा कि मेरा भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है कि नहीं। 50 साल बाद यही बोलूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ। मैं इस्कॉन में भी देखा हूं, कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि हाँ मुझे भगवत प्राप्ति हो गया, नहीं हुआ। इसका मतलब पहले से लक्ष्य धारण नहीं किया है। तो हमको ये भी नहीं सुनना कि हम उस समय भगवत प्राप्ति करेंगे। इसके सनातन कृष्ण प्रभु के पास मैं एक बार गया था, मतलब सिलचर में। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या, आपका भविष्य का इच्छा क्या है, भविष्य में क्या बनना चाहते हो। मैं बोला कि प्रभु मैं मरने से पहले शुद्ध भक्त बनना चाहता हूं। बोले मरने से पहले क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। तो मुझे समझ में आया कि मुझे अभी आज भगवत प्राप्ति करना है, अभी करना है, इसके लिए आचरण करना है। मुझे समझना है कि आज ही प्रभु मुझे दर्शन देंगे, आज ही प्रभु का प्राप्ति होगा मुझे। और हर दिन इस इच्छा से उठना है। और भगवान ने जो सेवा दी वो भी करना है। जैसे प्रचार का सेवा कभी दिया है, कभी प्रभु के लिए कर रहे हैं, सेवा चलता रहेगा। क्यों कर रहे हैं, प्रभु का प्राप्ति के लिए ना। आज ही वो दिन है, आज मैं पवित्र आचरण करूंगा, आज पवित्र, आज शायद प्रभु इच्छा दे देंगे। ये सबरी माता का ऐसा ही भाव था ना, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे 100 साल तक, लेकिन राम आए। पॉइंट ये है, ये नहीं कि देरी से आए, लेकिन राम आए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं सोचूंगा कि आज प्रभु आएंगे, आज प्रभु जरूर मुझे मेरा भाव देख करके दर्शन देंगे, आज प्रभु, और रात में जब सोने जाएंगे, आज तो दर्शन ने क्या गलती किया मैं, ये पवित्र आचरण किया, हे प्रभु आप शायद इसलिए नहीं आए ना, प्रभु ठीक है, मैं आप हमको थोड़ा कृपा कीजिए कि मैं कल ये ना करूं, प्रभु आज ही गलती होगा ना, कल ये ना करो, प्रभु आज ही गलती होगा ना, कल ये ना करो। ऐसे करके नित्य आप सुधार करते जाएंगे और नित्य प्रभु आपके और पास और पास। प्रभु तो पास है ही, प्रभु अप्रकट रूप से हर उस भक्त के साथ है जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो भले शुद्ध हो या ना हो। जैसे जो जीव के हृदय में एक बार भगवत प्राप्ति की इच्छा आ गया कि प्रभु को प्राप्त करना है,
प्रभु का प्राप्ति का भाव सुन करके आंख में आंसू आ जाता है, वो इतना चिंतन कर रहा है, तो उस जीव के साथ प्रभु अप्रकट रूप से तुरंत है, उसी तत्क्षणात है। क्योंकि भगवत प्राप्ति का भावना होना और भगवत प्राप्ति होना दोनों एक ही है, अलग नहीं है। कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण का शुद्ध नाम जप करना और कृष्ण का दर्शन पाना, तीनों का एक ही अनुभव है। तो प्रभु इसके साथ में रहते हैं, लेकिन हमारा हृदय जो अपवित्रता है इसके कारण हमें अनुभव नहीं होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कैसे जीना है? आज ही वो दिन है जिसमें भगवत प्राप्ति करना है। अगर आज ही भगवत प्राप्ति करना है तो मेरा जप कैसा होना चाहिए, ये सोचना है। आज प्रभु का दर्शन होगा मुझे, ये मान के चलिए। हम सब मान के चलते हैं प्रभु का दर्शन नहीं होगा। मैं बोलूँ कि 1000 लोगों को भगवत प्राप्ति हुआ, मुझे क्यों नहीं होगा? मैंने उस दिन परम पूजनीय गया प्रसाद जी महाराज के लिए बोला था। वो बोल रहे थे कि जो आपको मरने के बाद प्राप्त करना है वो पहले ही प्राप्त करके चाहिए। तो मुझे अगर दर्शन जीवित अवस्था में नहीं हुआ, इस शरीर में नहीं हुआ, तो मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। इसलिए नहीं, आज वो दिन है जिसमें मुझे भगवत प्राप्ति होगा। आज वो दिन है जब मैं कृष्ण को दर्शन करूंगा। जब ये भावना रहेगा तब आप बहुत फास्ट एडवांस करेंगे, बहुत फास्ट एडवांस करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि हजारों भक्तों को भगवान दर्शन दे रहे हैं, हजारों भक्तों के साथ भगवान अनुभूति कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं करेंगे? तो प्रभु ये सारा मेरा असुविधाएं हैं, प्रभु हृदय का दुर्बलता है, मुझे डर लगता है, ये सब प्रार्थना प्रभु से ही कीजिए। प्रभु मैं डर जाता हूँ, प्रभु मैं ना काम वासना आने से, कुछ गलत वित्ती आने से मैं रूम में बंद करके गलत कार्य कर लेता हूँ। प्रभु को बताइए ना, प्रभु मैं अनऑफर्ड नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो जब अगली बार अनऑफर्ड का इच्छा आएगा ना, आप ऐसे करेंगे, खाऊं कि नहीं खाऊं, हे प्रभु बोल देंगे मत खाओ, ऐसे छूटेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक चीज़ में प्रभु का ही हेल्प से होगा। ये मत समझिए कि हम कुछ से भी बाहर निकल सकते हैं। ये भगवान का बनाया हुआ माया है, इससे हम बिना भगवान के नहीं निकल सकते। भगवान बोले ना, माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। जो मेरा शरणागत हो गया, केवल वही माया को पार सकता है। और शरणागत मतलब प्रभु नहीं सक पा रहा हूँ, प्रभु नहीं सक पा रहा हूँ, प्रभु मदद कीजिए, प्रभु मदद कीजिए, हे हरि रक्षा कीजिए, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, यही शरणागति है। शरणागति मतलब समस्या में भी किस से मांगना है हेल्प? कृष्ण से मांगना है। तो प्रभु ही हेल्प करेंगे। प्रभु आपको एक एक बात बताएंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, देखो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ऐसे बताएंगे। इसमें ये नहीं समझते कि मैं सिद्ध हो गया, इसमें समझना चाहिए कि प्रभु मेरा हेल्प कर रहे हैं, है ना। अपवित्र अवस्था में भी कृष्ण हेल्प करते हैं। मेरा बोलने का मतलब यही है, अपवित्र से पवित्र अवस्था में भी कृष्ण हेल्प करते हैं। आप देखें ना, इंद्रदेव जी कितना गलती किए हैं, लेकिन इंद्रदेव जी को भी भगवान कितना और बचाए हैं। इंद्रदेव बहुत बड़ा गलती भी किए हैं, वैष्णव है, गलती की है, लेकिन भगवान ने उनको त्यागा नहीं। भगवान कामी भक्त हो, अकामी भक्त हो, किसी को नहीं त्यागते हैं। भगवान का स्वभाव नहीं है, बशर्ते वो प्रार्थना करें। इंद्रदेव का सबसे महान काम क्या है? वो हमेशा जाके कोई समस्या आने से भगवान के पास जाते हैं, प्रभु क्या करें, प्रभु मदद कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद रियलाइज होता है कि नहीं तो गलती हो गया, लेकिन मांगते कृष्ण से हैं, ये ब्रह्मा जी से हैं। ब्रह्मा जी भी गुरुदेव हैं, तो ये सही है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये जब प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे और सोचेंगे आज ही हमको प्राप्ति होगा, कि कोई ना कोई दिन तो प्राप्ति होगा। जैसे सबरी ऐसा नहीं सोचती थी कि 100 साल बाद होगा, सबरी सोचती थी कि आज राम आएंगे, और हर दिन उसी तरह सजाती थी जैसे राम जी आने वाले हैं। तो हमारा हृदय, हमें अपने आप को भी उस तरह से सजाना है जैसे आज ही प्रभु का दर्शन होगा। ऐसा व्यवहार दिन भर करना कि आज ही प्रभु का दर्शन होगा। ऐसे करते 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 जब अपेक्षा करते रहेंगे, कृष्ण सोचेंगे अरे बाप रे बाप, इतना साल से अपेक्षा कर रहा है, इसको ये भले अयोग्य भी है तो इसको दर्शन देना है। ये प्रभु ऐसा सोचेंगे। समय आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपने आप प्रभु ही रास्ता क्लियर करेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा।